हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी अपने टॉप पर बैठे हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, मार्केट ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है। सभी को यही डर लग रहा है। हमने अभी मार्केट में निवेश कर दिया और मार्केट ने 10 से 15% तक का करेक्शन दिखा दिया तो हम लॉस में चले जाएंगे। मार्केट एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि मार्केट में करेक्शन अगले 5 से 6 महीने में देखने को मिल सकता है। ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करें? आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। इसमें यदि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। यदि आपकी सैलरी 25 से 30 हजार रुपए है और अपने रिटायरमेंट के टाइम एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं जिससे पैसों को लेकर फ्यूचर में कोई टेंशन ना रहे, इसमें यदि आप अपनी सेविंग से हर महीने मात्र 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपका फंड करोड़ों में पहुंच जाएगा। म्यूचुअल फंड में पैसों पर थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन यहां पर रिटर्न भी आपको हाई मिलते हैं। आज हम बात करेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। फंड का साइज 45,000 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो 0.36% है। एग्जिट लॉट, यदि हम 1 साल के अंदर पैसे को विड्रॉल करते हैं तो हमको 1% का एग्जिट लॉट देना होता है। पास्ट में रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 56%, लास्ट 3 ईयर में 27%, लास्ट 5 ईयर में 29%। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 23% का अनयूलाइज्ड रिटर्न दिया है। इस फंड द्वारा टॉप होल्डिंग कंपनियों की बात करें तो सबसे पहले सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4.07%, कमिंस इंडिया 3.67%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.62%, स्कैफलर इंडिया 3.45% है। होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो भी काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है। यदि आप इस फंड में मंथली एसआईपी मात्र 5,000 रुपए से शुरुआत करते हैं, जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 23% का अनयूलाइज्ड रिटर्न दिया है। इसीलिए यहां पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 23% ही मानकर चलते हैं। यदि इसमें आप 5 साल तक एसआईपी करवाते हैं तो 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए हो जाएगा। जब पैसों को विड्रॉल करना चाहेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू 5,64,000 मिलेगी। आप 10 साल तक एसआईपी करवाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए हो जाएगा और आपके पैसे की फाइनल वैल्यू 23 लाख रुपए हो जाएगी। यदि आप 15 साल तक कंटिन्यू एसआईपी करवाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए हो जाएगा और आपकी फाइनल वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। यदि आप टाइम पीरियड 20 साल का लेते हैं तो 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए हो जाएगा और आपके फंड का अमाउंट 2,50,00,000 रुपए हो जाएगा। यदि आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए हो जाएगा और आपके पैसे की फाइनल वैल्यू लगभग 8 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यदि आप पूरे 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए हो जाएगा और आपके फंड का अमाउंट लगभग 25 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, आप अपनी सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई 30 साल तक कौन रुकेगा। यदि आपको जल्दी बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो आपको अमाउंट भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि आप इसमें 5,000 की जगह 50,000 रुपए की एसआईपी करवाते हैं तो मात्र 15 साल में ही आपके पास 8 करोड़ रुपए हो जाएंगे। यदि आपके पास लमसम में पैसा है तो आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप इसमें लमसम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल बाद आपके पैसे की फाइनल वैल्यू लगभग 7 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों, आप यदि 30 साल का वेट नहीं कर सकते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा। यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।